Welcome back again to KK Misra's tutorials. SCV Solutions Chapter 5 Exercises Question 21 Newton's Laws of Motion. फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा एक पार्टिकल पर एक फोर्स F इक्वल टू V क्रॉस A लगाया जाता है, जहां V वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है और A एक कांस्टेंट वेक्टर है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो m मास वाले इस पार्टिकल को कितने मिनिमम स्पीड से फेंका जाए कि यह अनडिफ्लेक्टेड एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे। आंसर, यहाँ पर फोर्स वेक्टर F, वेलोसिटी वेक्टर V और कांस्टेंट वेक्टर A का एक क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए F का डायरेक्शन V और A दोनों के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हम लोग जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तभी चलेगा जब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, यानी नेट फोर्स उस पर जीरो हो। तो यहाँ पर पार्टिकल तभी अनडिफ्लेक्टेड कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा जब उस पर कोई भी फोर्स नहीं हो, यानी नेट फोर्स जीरो हो। चूँकि यहाँ पर ग्रेविटी का फोर्स mg लग रहा है पार्टिकल पर, इसलिए फोर्स F को mg के इक्वल एंड अपोजिट होना पड़ेगा, तभी पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो होगा। चूँकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करती है, इसलिए यहाँ पर फोर्स F का डायरेक्शन अपवर्ड्स होगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। चूँकि F V और A का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए इसका डायरेक्शन V और A दोनों के परपेंडिकुलर होगा। चूँकि कांस्टेंट वेक्टर A हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करता है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर को भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही एक एंगल मान लेते हैं, थीटा के डायरेक्शन में एक्ट करना होगा, तभी फोर्स F इन दोनों के परपेंडिकुलर वर्टिकल होगा, यानी mg के अपोजिट होगा। अब F का मैग्नीट्यूड होगा V इंटू A इंटू साइन थीटा, तो यह VA साइन थीटा होना चाहिए इक्वल टू mg के, क्योंकि F और mg दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो अब इससे हमारा V निकलता है V इक्वल टू mg बाई A साइन थीटा। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि मिनिमम स्पीड V का बताने के लिए, तो V का मिनिमम स्पीड तब वही होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसमें एक साइन थीटा ही वेरिएबल है। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, और वह तभी होता है जब थीटा का वैल्यू होता है 90 डिग्री। तो इसका अर्थ यह है कि पार्टिकल का वेलोसिटी V कांस्टेंट वेक्टर A के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और V का मैग्नीट्यूड होगा इक्वल टू mg बाई A, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम है 1 के बराबर। तो हमारा आंसर हुआ कि मिनिमम वेलोसिटी जिससे यह प्रोजेक्ट किया जाएगा पार्टिकल, इसे अनडिफ्लेक्टेड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए, वह होगा mg बाई A। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। विजिट अगेन।